नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं युग चरण। आइए जानते हैं 28 नवंबर की ताज़ा और बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइए। साथ ही डेली अपडेट के लिए युग चरण चैनल को सब्सक्राइब कर ले। भट्टाचार्य को बनाया NIH डायरेक्टर। अमेरिका में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी सरकार के लिए अहम पदों की नियुक्तियां कर रहे हैं। इसमें कुछ भारतीय मूल के लोगों को भी जगह मिली है। ट्रंप ने भारतवंशी फिजिशियन और इकोनॉमिस्ट डॉ. जय भट्टाचार्य को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का डायरेक्टर बनाने का फैसला किया है। जय भट्टाचार्य पर देश के प्रमुख मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी होगी। NIH के डायरेक्टर के तौर पर भट्टाचार्य 27 संस्थानों की देखरेख करेंगे। ये संस्थान महामारी के लिए वैक्सीन तैयार करने और नई दवाएं विकसित करने के लिए काम करते हैं। तमिलनाडु से 2 दिन में टकरा सकता है फेंगल तूफान। बंगाल की खाड़ी से उठा फेंगल तूफान आज चक्रवात में बदल गया है। अगले 2 दिन यह तमिलनाडु की तरफ बढ़ेगा। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान 75 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवाएं चलेंगी। चेन्नई, चेंगलपेट, कांचीपुरम, तिरुवल्लुर, कुड्डालोर, नागापट्टिनम में लगातार बारिश जारी है। इन 6 जिलों में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। चेन्नई में मंगलवार को 7 फ्लाइट्स लेट हो गईं। तूफान के असर को लेकर तमिलनाडु के CM M.K. स्टालिन ने हाई लेवल बैठक की। NDRF की 7 टीमों को तिरुवरुर, मयिलादुथुरई, नागापट्टिनम और कुड्डालोर जिले में तैनात किया गया है। ब्रिटिश महिला ने अरबों के बिटकॉइन कोड कचरे में फेंके। ब्रिटेन में एक महिला ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड की 5,900 करोड़ रुपए के बिटकॉइन कोड वाली हाई ड्राइव कूड़े में फेंक दी। डेली मेल से बात करते हाफिना एडी इवांस नाम की महिला ने बताया, लगभग 10 साल पहले उसके एक्स बॉयफ्रेंड जेम्स हॉवेल्स ने उनसे सफाई के दौरान कूड़ा फेंकने के लिए कहा था। मुझे नहीं पता था कि उसमें क्या है। उसे खोने में मेरी कोई गलती नहीं थी। उस हार्ड ड्राइव को कचरे के साथ ही न्यूपोर्ट लैंडफिल में डंप कर दिया गया। वह अभी भी वहां 1 लाख टन कचरे के नीचे दबी है। हालांकि अब उसे पाना काफी मुश्किल हो चुका है। हॉवेल्स ने 2009 में 8,000 बिटकॉइन माइन किए थे, लेकिन उन्हें बाद में पता चला कि वो हार्ड ड्राइव जिसमें क्रिप्टो कोड थे खो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट बोला, आरक्षण के लिए धर्म परिवर्तन संविधान से धोखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ आरक्षण का फायदा उठाने के लिए किया गया धर्म परिवर्तन संविधान के साथ धोखा है। अदालत ने यह फैसला 26 नवंबर को उस केस में सुनाया जिसमें एक महिला ने क्रिश्चियन धर्म अपना लिया था, लेकिन बाद में शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए दावा किया कि वो हिंदू है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की अपील को ठुकरा दिया और कहा कि इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। आतंकी अर्श डल्ला के खिलाफ NIA की कार्रवाई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में खालिस्तानी आतंकी अर्श डल्ला के ठिकानों पर छापेमारी की है। तीनों राज्यों के 9 जिलों में ये छापेमारी की गई। कनाडा में अर्श डल्ला की गिरफ्तारी के बाद यह पहला मौका है जब उसके के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इतने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है। अर्श डल्ला के करीबी सहयोगी NIA की रडार पर हैं ताकि डल्ला के पूरे नेटवर्क को तोड़ा जा सके। NIA की जांच के मुताबिक डल्ला के 3 सहयोगी हैं। ये तीनों सहयोगी भारत में बड़ा आतंकी गैंगस्टर सिंडिकेट चला रहे थे। अर्शदीप खालिस्तान टाइगर फोर्स का आतंकी है। विश्वराज ने 40 साल बाद सिटी पैलेस में धूनी दर्शन किए। उदयपुर के पूर्व राज परिवार में राज तिलक की रस्मों को लेकर छिड़ा विवाद थम गया है। परंपरानुसार राज तिलक की रस्म के तीसरे दिन बुधवार शाम करीब 6 बजे विश्वराज सिंह मेवाड़ ने सिटी पैलेस में धूनी दर्शन किए। उनके साथ सलूम्बर के देवव्रत सिंह रावत, बड़ी सादड़ी राज राणा घनश्याम सिंह, शिवरती महाराज राघवराज सिंह और आमेट राव जयवर्धन सिंह धूनी दर्शन करने पहुंचे थे। इस दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। एकनाथ शिंदे बोले, भाजपा का CM हमें मंजूर। महाराष्ट्र का अगला CM भाजपा का हो सकता है। बुधवार को ठाणे में कार्यवाहक CM एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाजपा का CM हमें मंजूर है। मुझे पद की लालसा नहीं। जब मैं मुख्यमंत्री था तब मोदी जी मेरे साथ खड़े रहे। अब वो जो फैसला लेंगे स्वीकार होगा। शिंदे ने कहा, मैंने कल 26 नवंबर मोदी जी को फोन किया था। हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है। मन में कोई अड़चन न लाएं। हम सब NDA का हिस्सा हैं। भाजपा की बैठक में जो फैसला लिया जाएगा हमें मंजूर होगा। कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है। हम सरकार बनाने में अड़चन नहीं बनेंगे।
अजमेर दरगाह में शिव मंदिर दावे वाली याचिका कोर्ट में स्वीकार। अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में संकटमोचन महादेव मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका अजमेर सिविल कोर्ट ने स्वीकार कर ली। बुधवार को अदालत ने इसे सुनने योग्य माना है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से यह याचिका लगाई गई है। सिविल कोर्ट ने अल्पसंख्यक मंत्रालय, दरगाह कमेटी अजमेर और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को नोटिस भेजा है। मामले में अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। बुमराह आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में फिर नंबर 1 बॉलर भारतीय टीम के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आईसीसी की ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में एक बार फिर टॉप पर पहुंच गए हैं। आईसीसी ने बुधवार को नई रैंकिंग जारी की। बुमराह ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में खेले गए पहले टेस्ट मैच में 8 विकेट झटके थे। बुमराह को प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया था। बुमराह ने साउथ अफ्रीका के कगिसो रबाडा को पीछे छोड़ा और एक कैलेंडर ईयर में दूसरी बार टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट मैच के शुरू होने से पहले बुमराह गेंदबाजों की रैंकिंग में रबाडा और जोश हेजलवुड के बाद तीसरे स्थान पर थे। होंडा के 2 इलेक्ट्रिक स्कूटर एक्टिवा ई और QC1 रिवील। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने 27 नवंबर को भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक स्कूटर एक्टिवा ई और QC1 को पेश किया। ये कंपनी की पहली इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर हैं। कंपनी ने फिलहाल दोनों गाड़ियों की कीमत की घोषणा नहीं की है। दोनों मॉडल की बुकिंग 1 जनवरी 2025 से और डिलीवरी फरवरी 2025 से 2025 से शुरू होगी। दोनों ईवी ओला S1 रेंज को टक्कर देंगी। आज सोने के दाम में तेजी। सोने के भाव में आज को बढ़त देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 55 रुपए बढ़कर 47,175 रुपए पर पहुंच गया। इससे पहले इसके दाम 75,690 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। भारतीय सेना का पंजाब सरकार को पत्र। भारतीय सेना ने पंजाब सरकार से राज्य में तैनात अपने कर्मियों के लिए हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली की मांग की है। इससे सरकार मुश्किल में पड़ गई है क्योंकि वह घरेलू बिजली सब्सिडी के भारी बोझ से जूझ रही है। राज्य सरकार को भेजे गए पत्र में भारतीय सेना की दक्षिण पश्चिमी कमान ने दलील दी है कि हालांकि राज्य सरकार जुलाई 2022 से घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली दे रही है। प्लेन में यात्री की तबीयत बिगड़ी। जयपुर में इमरजेंसी लैंडिंग। जयपुर एयरपोर्ट पर बुधवार दोपहर 2:23 पर इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट 6E402 की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। प्लेन देहरादून से पुणे जा रहा था। इस दौरान एक पैसेंजर को पैनिक अटैक आ गया। ऐसे में जयपुर एयरपोर्ट पर प्लेन की लैंडिंग करवाई और यात्री को उतारा। करीब 2 घंटे बाद प्लेन जयपुर से टेक ऑफ हुआ। इससे करीब 1 महीने पहले 25 अक्टूबर को विस्तारा एयरलाइंस की फ्लाइट UK 839 की इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें। आपने अभी तक युग चरण को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें।